Hi everyone. We'll soon be joined by Pooja Rao, who's going to give a very beautiful lecture about self-love today. So we are just waiting for her to join us. Hi Pooja. Hi, good evening. Can you hear me? Yes, I can. And you can see me also. I'll just So how are you? I'm fine, thank you. How's life treating you? Wonderful. Not exactly wonderful, but yes, we are trying to make it wonderful. Exactly. Same here. Same here. So let's begin with the topic today because I was just going through lot of messages. तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मैं I mean there's lot of comparison. For example, जैसे मैं देखती हूँ लोगों को बहुत कुछ कर रहे हैं वो migrants के लिए or something, and there are certain people who are not able to do it for any reason. शायद वो घर में बंद है या बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको ये फील आती है कि हम शायद इतना नहीं कर पा रहे हैं जितने और लोग कर पा रहे हैं. ये तो एक बहुत बड़ी चीज है जो राइट नाउ हमें महसूस हो रही है. बट मैं जनरली देखती हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों में भी कई बार ऐसा फील करते हैं कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे बच्चों को हम उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना हमें पढ़ाना चाहिए, घर उतना साफ नहीं है, या हमारी जॉब उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. सो समटाइम्स हम शायद दूसरों से कंपेयर करते हैं, समटाइम्स शायद किसी से कंपेयर नहीं करते हैं और फिर भी हम परेशान रहते हैं खुद से. ऐसा क्यों होता है? ये ना, जहां तक मैं समझ पाई हूँ मोनिका, अगर मैं सोचूं कि 10-12 साल की इस अपनी जर्नी में जैसे जैसे मैंने जो भी पढ़ाइयाँ करी हैं, जो भी कोर्सेज करे हैं, जितने भी लोगों को, क्लाइंट्स को मैंने ऑब्जर्व करा है, हम लोगों को आदत पड़ जाती है अपनी खुद की आलोचना करते रहने की. और जो कंपैरिजन है ना, ये हर समय सोचते रहना कि मैं कैसी हूँ से ज्यादा हमें ये तकलीफ रहती है कि मैं उसकी बनिस्बत कैसी हूँ. तो ये परिभाषा जो हम उठा लेते हैं ना अपने समाज से मोनिका, कि मैं तभी सफल कहलाई जाऊंगी अगर मेरे पति की नौकरी ये, या मेरी कार इतनी लंबी, या मेरा घर इतना बड़ा, या बच्चे ये करेंगे तो मैं सफल कहलाई जाऊंगी. ये परिभाषा हमारी अपनी होती ही नहीं मोनिका. इतनी कमाल की बात है कि हमें एहसास ही नहीं है कि ये परिभाषाएं हम अपने बड़ों से, अपने बचपन के कुछ नतीजों से, और अपने कुछ बहुत अजीज लोगों के कहने से लगातार पिकअप कर लेते हैं, जो बूंद बूंद करके हमारे अपने जहन में ऐसे उतर जाता है कि हमें बिल्कुल ये एहसास होता है कि ये मेरा ख्याल है, जबकि उसका हमारे अपने पर्सनल ख्याल से कुछ लेना देना नहीं होता. तो इस उम्र की मैं अपने घर बैठी बैठी अपने आप को ही क्रिटिसाइज करूंगी, आलोचना से इतनी भर जाऊंगी कि जिंदगी में खुशी, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लाजमी सी बात है, बहुत दूर चली जाती है. और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो एक सोचने की बात फिर से हो गई ना, वो फिर कंपैरिजन हो गया कि मैं उतना क्यों नहीं कर पा रही जितनी मेरी चाची की बेटी वहां बैठी कर रही है, या मैं उतना क्यों नहीं कर पा रही जितना फलाने अफसर के घर पे उसकी बीवी कर पा रही है. भाई, मैं अपने दायरे में रहकर, जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, चाहे मेरे घर काम करने वाले या मेरे घर जो कूड़ा उठाने वाला आता है, जितने लोगों की जिंदगी की मैं इस समय लॉकडाउन के चलते छू सकती हूँ, कम से कम उन्हें तो छू सकती हूँ. कम से कम दरिया दिली वहां तक तो हम पहुंचा सकते हैं कि जिस जिसको जो दे सके उतना देकर अपने घर बैठ के अपने भगवान को शुक्रिया अदा कर ले कि आपने इस लायक तो बनाया कि हम ढूंढ रहे हैं कि किसकी मदद करें. कम से कम हमारे अपने स्वभाव में इतना लालच और इतनी ज्यादा खुदगर्जी तो नहीं है कि हमें किसी की परवाह ही नहीं है. मुझे आपकी इस बात से कि एकदम से मेरे दिमाग में आया कि जैसे इस बात का भी कई लोगों को गिल्ट हो जाता है कि देखो हमारे पास इस समय सब कुछ है, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए है, और ये सब है. और बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी मैं देख रही हूँ फेसबुक पे कि उनके बहुत खराब हालत है, लेकिन कई बार हमें उस बात से भी गिल्ट होने लगता है कि क्या यार, मतलब अपने पास इतना कुछ होना भी गलत है क्या? मतलब ये भी एक तरह का गिल्ट हो जाता है कि अगर आप को कुछ चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप किसी को उस हालत में देखते हो, तो कभी कभी मन में ना बहुत
खराब सा लगता है कि ये जैसे हम उनसे भी कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ को। लाइक हमेशा ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को किसी उससे कंपेयर करें जिससे लगता है कि वो हमसे बेहतर जी रहा है, पर कई बार उनसे कंपेयर करने में भी दुख लगता है जो हमसे थोड़े कम है किसी सामान में, मतलब उनकी कुछ परेशानियां हमसे ज्यादा है। ये भी एक गिल्ट है जो काफी लोगों को परेशान करता है। इसको कैसे डील करें, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मतलब गिल्ट तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। हाँ, इसमें मोनिका बहुत सरल और बहुत सादा सा एक छोटी सी चीज मैं समझाऊंगी। आप सुनना फिर बताना अगर ये समझ में आ रहा है तो, कि हमें अपने आप को एक ऐसा किरदार समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप एक मूवी स्टार का एग्जांपल लीजिए कि कभी शाहरुख खान किसी मूवी में माय नेम इज खान में ऑटिस्टिक था, कभी वो बाजीगर में मर्डरर था, कभी वो राजा था अशोका जैसी मूवी में, और इसी तरह उसकी हर मूवी में उसके अलग अलग किरदार बखूबी निभाता रहा वो। इसी तरह मोना, समझने में शायद 2 मिनट लगे लेकिन बहुत सामान्य सी बात है कि हम एक जीवन में कुछ एक काम करने आते हैं एक पिक्चर की भांति। तो एक चलचित्र की तरह ये जीवन है जिसमें शायद हमारे पास घर है, हमारे पास काफी है अपनी जिंदगी बखूबी जीने के लिए, और हम किसी और को देख रहे हैं जो इस समय शायद एक ऐसे चलचित्र में है जहां इस वक्त उसके पास नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है मोनिका कि हमारे पास पिछले जन्म में था और उसके पास किसी जन्म में भी नहीं था। हो सकता है पिछले जन्म में हम हैंडीकैप रहे हों, हम मर्डरर रहे हों, और हो सकता है वो किसी पिछले जन्म में हमारी जगह हमसे भी बेहतर, या जो भी हमने खुद ही एक हमसे बेहतर की आफ्टर ऑल परिभाषा ही कुछ नहीं है। लेकिन जिंदगी में और समाज में उसका क्या ओहदा था ये हम कभी नहीं जान सकते जब तक हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म की यादें ताजा करने वाली जो एक मोडालिटी होती है उसको ना यूज करें। तो ये जो हम सोचते हैं हमसे कम है वो भी हमें बुरा लग रहा है, जो हमसे ज्यादा है वहां भी हमारे मन में बहुत तरह की उथल पुथल चलती रहती है। ये सिर्फ एक, मुझे लगता है, चंचलता दिमाग की भगवान ने दे रखी है, जिसी को काबू करना हम कहते हैं खुशी के लिए। सबसे पहले अपने मन पे काबू पाओ और सरलता से जीने की आदत डालो कि ये भी सही है, वो भी सही था, जो होगा वो भी सही ही होगा। तो मतलब हमको, हम जहां पर भी हैं, हम पहले उसके लिए भगवान को शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इसका यही एक कंक्लूजन निकलता है कि इस बात से परेशान होने की बजाय कि हम उससे बेहतर हैं या कोई हमसे बेहतर है, सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी पड़ेगी वो होगी कि हम जहाँ हैं पहले उस चीज के लिए खुश होना सीखें, और उसके बिल्कुल, बाद फिर ज्यादा हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। मदद तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जो हमारे घरों में काम कर रही हैं वो भी उनसे बेहतर है जो सड़कों पे हैं। हाँ। जो सड़कों पे चल रहे हैं या भीख मांग रहे हैं वो उनसे बेहतर है जो शायद इस जन्म में लंगड़े लूले पैदा हुए हैं। और वो भी किसी को तो देखेंगे जिनसे सोचेंगे मैं बेहतर हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। वो देखिए वो किसी की लाश जा रही है, या हम रास्ते भर में जो कहते हैं कि सबका जितना भी चाहे कैसी भी यात्रा हो खत्म निगम बोध जाकर होगी जहां आपका जीवन समाप्त हो चुका। तो सोचने लगे तो हम हर समय खुश रह सकते हैं, और सोचने लगे तो हम किसी भी स्टेटस पे पहुंच जाएं दुख मना ही सकते हैं अपने से ऊपर देख के। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम ही यही होना चाहिए कि अपने से उन करोड़ों को देखो जिनके पास वो नहीं, और ये मान के चलो कि इससे ज्यादा भी पहले था, इससे कम भी कभी होगा। तो ना इस पड़ाव की बहुत ज्यादा खुशियां मनाओ, ना उन्हें देख के बहुत दुख मनाओ या उन्हें देख के जलन महसूस करो। जहां जिस समय विधाता ने बिठाया है उस पर सिर झुका के बोलो ये भी तेरा ही दिया हुआ है, जब वो देगा वो भी तेरा ही दिया होगा। और जिन्हें वो मिल रहा है वो किसी कर्म से कहीं से चलते आ रहे हैं, सबने वहां पहुंचना ही है मोनिका। समझना जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंसान की फितरत ही नहीं है बहुत ज्यादा लार्ज पिक्चर देखने की, जब तक वो सोचने ना लगे इस बारे में, जैसे इस समय तुम और मैं बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे मतलब मैं ऐसे कई लोगों से भी मिली हूँ जो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं इन चीजों से। दोनों तरह के लोग, जैसे वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, और किसी और को देख के, जैसे मैं बता रही थी, कि वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है। और ऐसे भी हाँ, लोग होते हैं जो समाज के हिसाब से उन्हें लगता है उनसे बेहतर है, वो उनको देख के इतने परेशान हो जाते हैं कि अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं। तो ठीक, हम बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन सब बातों को अगर नहीं मानते कि पास्ट लाइफ कुछ होती है या हमारे कर्म होते हैं,
ऐसे लोगों को किस तरह से अगर हमारे सामने आए तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि बिना परेशान हुए, बिना अपनी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट हुए भी हम मदद कर सकते हैं। मतलब उनको एक ये रीजन चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें ऐसा बोलेंगे भी कि भाई ये उनके कर्म है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये गलत बात है कि अगर कोई बहुत परेशानी में है उसको इस तरीके से देखना कि वो यहाँ आज इसलिए है कि किसी वजह से, किसी कारण से, किसी कर्मों से है, तो ये बात उन लोगों को समझ नहीं आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? या जैसे मैं अगर अपने को देखूं तो मैं बहुत ज्यादा दुखी नहीं होती उस तरीके से, पर मैं अपनी तरफ से जो मुझे बन पड़ता है मैं मदद करती हूँ। जैसे तुमने बताया कि अपने आसपास वालों के, और या मैं डोनेट कर सकती हूँ जो मेरे से बनता है। लेकिन अगर मैं ये ना दिखाऊं कि मैं कितनी दुखी हूँ उन लोगों को देख के, क्या ये मुझे एक बुरा इंसान बनाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोना, क्योंकि वैसे भी हर समय ये सोचते रहना कि हम हर एक की दर्द को कम कर सकते हैं, मेरी समझ में ऐसे आता है कि इसका ये मतलब है कि आप कहीं जरूरत से ज्यादा कार्यभार संभालने की कोशिश करोगे, तो ना तो अपने जीवन के साथ आप वो कर पाओगे, मतलब आप अपने जीवन को भी ढंग से जीना भूल जाओगे। उसके बाद बिना वजह एक मसीहा का सा एक अपने लिए आकार लेने की जगह, ये बिल्कुल सही है कि जो दर्द में है उसे तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि तेरे कर्म ऐसे होंगे, वो कोई भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि लगेगा ऐसे ही कि क्या ये इतनी आसानी से मेरे जिंदगी की तकलीफों का मजाक उड़ा रहे हैं या एक लाइन बोलकर चल दिए। ये नहीं है बात कि ये तो मैं, अगर हम आपस में समझने की कोशिश करें कि हमें अपने लिए अपने दिमाग में आलोचना ना लाकर और गिल्ट ना लाकर जिंदगी को खुशहाल जीने का तरीका है कि हमसे बेहतर जो है वहां भी हम कभी होंगे, और जो हमसे कम है वहां भी शायद हम रह चुके हों या अगले जन्म में रहने वाले हों। हाँ, लेकिन अपने मन को शांत करने के लिए तरीका बस इतना ही है कि जहां किसी को कुछ सुनाने का मन है कि मेरी बात सुन लो, वहां हम अपना समय निकाल के दें और बहुत शिद्दत से, ना सिर्फ एक साथ बैठने की एक साथ बैठने की प्रतिक्रिया की जगह इतने ध्यान से सुने कि हमारा पूरा वजूद ध्यान दे रहा हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके मन पे क्या बीत रही है, और मैं इस समय सुनकर कैसी राय दे सकती हूँ कि इनका इस समय दर्द जरा सा घटे। जिसे हम कुछ दे सकते हैं, बांट सकते हैं, जो हमारे पास है वो हम दें। समय अपना अपने साथ अपने पास जो चीजें हैं वो बांट पाना, और जो हमारे पास ऐसा लगे कि नहीं भी है काफी, वो भी बांट पाना ही एक ऐसा तरीका है ऐसे समय में जहाँ लोगों के पास इस समय बहुत कम है, जिससे मुझे लगता है शायद मन में कहीं एक तसल्ली पहुंचे। ना भी बात की जाए पिछले और अगले जन्म की, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कई बार ये बहुत ही व्यथा ले आता है लोगों के दिमाग में कि इससे हटके बात करो, मुझे तो यही जन्म पता है और मुझे ये पता है कि मैंने किसी को दर्द नहीं दिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, और वो मुझे पता है लोग जीवन किस तरह जी रहे हैं, लेकिन उसके पास मुझसे ज्यादा है। तो उनके मन को संतावना देने का और कोई तरीका नहीं, बजाय कि उनसे कहा जाए देखो तुम कहां से कहां जिंदगी में आए हो। उनकी प्रशंसा बिल्कुल सच्चे दिल से की जाए, और उनकी मदद जितनी कर सकते हैं वो एक उसमें बिल्कुल भी ड्रामा ना लाकर बहुत ही सच्चे मन से हम अपनी जिंदगी से कुछ हिस्सा, समय, पैसा और अपनी चीज निकाल के देने की कोशिश करें। किसी की नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं वो करें। इससे ज्यादा कर पाना मुझे लगता है एक ढकोसला ही होगा, क्योंकि जो नहीं पॉसिबल होगा मोना, वो इस समय किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलना चाहते हैं कि जिन्हें देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें इनकी बहुत मदद करनी चाहिए, लेकिन वो उस मदद को लेने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे भी काफी लोग मिलेंगे, जैसे किसी को आप सड़क पे देखो, आप सपोज भीख मांगते हुए देखो, तो अगर आप उनसे ये ऑफर करो कि आप ना इसको छोड़ो, मैं कोई काम देती हूँ, तो वो उसको मना कर देते हैं। तो कई बार मुझे बिल्कुल। लगता है हमारा एक परसेप्शन भी होता है कि शायद हम जिसको सोच रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो शायद उतना दुखी हो ही नहीं जितना हमने क्या उस मन में बना लिया है। ऐसा भी होता मन है। में जाती है मोनिका, लोग क्या करते हैं अपने जीवन में अपनी एक कहानी बनाते हैं, जैसे एक नाट्य रूपांतर चल रहा हो जीवन में कि ये मैं हूँ, ये मैं जो किरदार हूँ इस समय मेरे जीवन में ये दुख है। ऐसे एक नहीं कई लोगों से मैं भी मिली हूँ, जो इसका ये मतलब नहीं है ये आलोचना है, वो उस तरह उस अपने उस परिस्थिति में इस समय खुश हैं। तो हम
उनकी उस परिस्थिति में जबरदस्ती घुस के उन्हें ये भी एहसास कराने की कोशिश करें कि नहीं ये गलत है, लाओ मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले चलती हूँ, ये भी सही नहीं। क्योंकि हमें मदद उसी की करनी है जो मदद के लिए तैयार है, जो ये समझ रहा है कि इस मदद से शायद मैं अपना जीवन और अपने बच्चों का या अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाऊं। अगर कोई अपनी उस परिस्थिति में एकदम सेटिस्फाइड, मुतमईन बैठा है, तो उसकी जिंदगी में घुस के हम उसे ये बताने की चेष्टा बिल्कुल नहीं कर सकते कि जी नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा पता है। हर एक की एक कहानी है, हर एक की एक सोच है, और हम सभी, मैं समझती हूँ, अपनी सोच में काफी खुश और काफी सेटिस्फाइड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो मिलते हैं ना जो वैसे हमेशा परेशान रहेंगे, उनको देख के लगेगा कि वो काफी परेशान है अपने हालात से, लेकिन ऑफर करेंगे तो उसको वो लेते ही नहीं है उस ऑफर को। ऐसे लोग किस कैटेगरी में आएंगे? क्या वो खुश है अपने जीवन से या वो दुखी है? एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, जिसको कहा जाता है आपने अपना दृष्टिकोण ऐसा बना लिया कि हाय मैं बेचारा या बेचारी। फिर मैं वही बात कहूंगी, हम इस लाइन को यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने बचपन से इस उम्र के पड़ाव तक ये सीखा है कि जीवन इस तरह जिया जा सकता है, और वो उस कहानी को बनाकर उस कहानी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि आप चाहें भी तो उस कहानी को अपनी मर्जी से कोई और दी एंड नहीं दे सकते। उसे कहते हैं कि कहानी में इतना समा जाना, उस कहानी को अपनी इतनी असलियत बना लेना कि आप उसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रहे। बीमारियों के साथ ये बहुत होता है मोना, कि आप किसी को समझाने की कोशिश करो कि बीमारी आपको खानदानी नहीं मिलती, आपको सोच खानदानी मिलती है। आप चाहें तो आज इसी समय अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लोग करने के मूड में ही नहीं होते, वो सुन के उनके चेहरे का ऐसा एक भाव बदल जाता है कि जो आपको नहीं पता उस बारे में बात मत कीजिए। आपको क्या पता मेरे पापा हार्ट अटैक से गए या मेरी मम्मी को ये डायबिटीज की बीमारी है, और इसको आप मजाक समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं पता। और आपको उस समय आपके लिए समझदारी इसी में है कि आप बहुत सरलता से 2 कदम पीछे ले लीजिए, क्योंकि किसी की दुखती रग या किसी के दर्द को अगर वो पहचानना ही नहीं चाह रहे कि मैंने शायद अब इसे कहानी बनाकर एक चादर की तरह ओढ़ लिया, चाहूं तो उतार के फेंक सकता हूँ और कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। जब तक ये आवाज उनके दिल से नहीं आएगी, आप कहीं किसी के जीवन में मसीहा ना ही बने तो आपके लिए बेहतर है। इंसानियत भी यही है कि जो जैसे जी रहा है उसे जब तक मदद ना चाहिए हो, जबरदस्ती जाकर वो जो कहते हैं टांग मत अड़ाइए, या कहते हैं किसी और के जीवन में आप इतनी दखल अंदाजी मत दीजिए कि उसे समझ ही ना आए अब मैं आगे बाकी जीवन कैसे बताऊं। तो यानी किसी को इतनी भी मदद मतलब उतनी मदद कीजिए जितनी वो मांग रहा है आपसे, वो बेसिक मांग रहे हैं जिसकी वो तैयार है। जी बिल्कुल। जितने के लिए वो तैयार है। हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन आई थिंक हम सबको बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ये होता है, मैंने देखा है जनरली हमारे क्लोज रिलेशन में। जैसे अगर मुझे दिखेगा फॉर एग्जांपल कि कोई मेरा मेरी बहन है, भाई है, या कोई बहुत क्लोज है, या मम्मी पापा है, हम उन्हें देख रहे हैं परेशान होते हुए, लेकिन वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आई थिंक ये क्लोज रिलेशन में मैं ज्यादा फील करती हूँ कि लोगों के साथ होता है कि वो बहुत चाहते हैं मदद करना क्योंकि प्यार करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो मदद को कर नहीं पा रहे। ऐसे में क्या करें? चलिए, हम एक स्ट्रेंजर को, पड़ोसी को तो 2 कदम पीछे हट के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने भाई बहनों से, माँ बाप से, या डिस्टेंट का, उनकी परेशानी से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगती है। ऐसे में क्या हाँ, करें? ये भी तभी होगा मोना अगर आप जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने की चेष्टा करेंगे। ये मान के चलना ही पड़ेगा कि जो आपका सही है वो किसी और का सही नहीं, और जो आपका गलत है वो किसी और का गलत नहीं। आपकी परिभाषा जो अच्छे बुरे सही गलत की है वो सिर्फ आपकी है, क्योंकि एक ही परिवार में पली बड़ी बहनें भाई जो भी हैं आपके साथ, आपके हम उम्र, सब ने एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए भी अलग अलग परिभाषाएं बना ली हैं, और वो परिभाषा उनके परिवार के लिए बिल्कुल सही है। तो ये मानना कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है, तुम यूं करोगे तो मैं यकीन दिलाती हूँ तुम खुश रह पाओगे, ये हमारा एक अपना सोचना है, और ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ एक वही बात हुई कि ये मानना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे जीना है। मदद तभी की जा सकती है मोनिका जब सामने वाला कह रहा हो हाँ वाकई इस समय मैं इस जरा सी बात से परेशान हूँ, चाहे वो एक सिरदर्द हो या बच्चे की तकलीफ हो
या ससुराल की हो या दोस्तों की हो या पड़ोसियों की हो या जीवन में और किसी भी बारे में हो, तब आप जरूर अपने निष्कर्ष उनके साथ बांट सकती हैं कि मैंने ये ट्राई किया था, चाहो तो कर सकती हो। प्यार कम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हम पीछे हट गए, हमें उनकी परवाह नहीं। इसका ये मतलब है कि वो जैसे भी हैं हमें मंजूर है, वो जैसे भी हैं उनके व्यक्तित्व की चाहे जो भी परिभाषाएं हैं उसके समेत हम उनसे प्यार करते हैं। प्यार का पसंद से बहुत लेना देना नहीं है। हो सकता है उनका जीवन जीने का तरीका आपको पसंद ना आए, लेकिन वही डिफरेंस हुआ लव एंड लाइक। एक्चुअली आप उनसे शायद समाज में इस तरीके से बना दिया गया है ना कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, परवाह करते हो, जैसे हमारे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो जब तक वो वैसे नहीं हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं तब तक हम उन्हें प्यार ही नहीं करते। जैसे अगर हम इससे छूट के आएंगे, जब तक मेरा बच्चा क्लास का टॉपर नहीं है तब तक मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, तब तक मुझे उसको फोर्स करना है। तो ये हाँ इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है ना कि प्यार उसे ही माना जाता है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो दूसरे के मामले में, चाहे वो आपके भाई बहन हो या आपके खुद के बच्चों की लाइफ हो, उसको ही शायद प्यार माना जाता है ना समाज में। तो मुझे लगता है इसलिए भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें पता नहीं लगता कि कहाँ हमें अपने कदम पीछे हटाने हैं, कहाँ तक उनकी मदद करनी है, कहाँ रुक जाना है। बिल्कुल। तो और ये आपके उधेड़ पास हम्म मोनिका, ये वाली टेढ़बुन एक ऐसी है जो चलती ही रहेगी, क्योंकि माँ बाप होने का तो एक ऐसा दायित्व हो जाता है कि ना तो आप खड़े रह सकते हैं कि शायद ये समय डूब रहा है डूबने दें, ना आपको समझ में आती है कि मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ और इतने हाथ पैर मार रहे हैं कि एक शायद मिनट इनके साथ पूजा, मैं। मैं जरा इसमें वो लगाती हूँ चार्ज के लिए। अच्छा, तो तुम्हारा पूछा हुआ सवाल का जवाब मैं साथ साथ दे देती हूँ। प्लीज आप देते रहो, मैं जरा इसको चार्ज पे लगा देती हूँ, नहीं तो ये बीच में। तो आप कह रहे हो कि जैसे हम मम्मी पापा हैं या हम सोचते हैं कि जब तक हमने ये नहीं कर दिया उनके लिए तब तक हम सक्सेसफुल नहीं है या हम अच्छे माँ बाप नहीं कहलाए जाएंगे। हमें करना सिर्फ इतना सा है कि हम ये पहचान करें कि ये परिभाषा हमने उठाई कहाँ से है, ये परिभाषा हमको किसने सिखाई है हमारे समाज में, और क्या ये परिभाषा आज के समय मेरे जीवन में मदद कर रही है या मुझे हर तरह से एक कंट्रोल फ्रीक बना रही है और मैं शायद अपने आसपास वालों की सांस भी रोके हुए हूँ। और उतना पीछे हटना ही पड़ेगा कि उम्र के हिसाब से एक 10 साल के बच्चे को कैसे हैंडल करना है और एक टीनेजर वो जो बिल्कुल युवा अवस्था में कदम रखने लगा है उसको कैसे हैंडल करना है, और फिर एक 30 साल की बहन को कैसे हैंडल करना है। वो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हमें प्यार है, जब हमें मोहब्बत है, तो हम कभी भी किसी के ऊपर गिव अप नहीं करते। हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि बूंद बूंद ही सही, धीरे धीरे हम इन्हें वो कहते रहें जिससे इनको अभाव ना लगे, जिससे इन्हें ये ना लगे कि हम इन्हें गलत ठहरा रहे हैं। मगर शायद कभी जब जरूरत पड़े इनके जहन में हमारी आवाज आ जाए और इन्हें ये समझ में आ जाए कि हाँ, मैं इनकी तरफ पलट सकती हूँ या पलट सकता हूँ जब भी मुझे जिंदगी में जरूरत पड़े। उससे ज्यादा रहकर पेशेंटली इंतजार करना ही मोहब्बत है, यही प्यार है कि तुम जैसे हो, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ खुश होने की कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, इन सब बातों से जान के मतलब ये सच में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है कि काफी दुख तो हमने वैसे ही पाल रखे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल भी। दुख को इक्वेट कर लिया है प्यार से, कि जिसके लिए हम हाँ, उतना ज्यादा दुख मनाएंगे मतलब हमें उससे उतना ज्यादा प्यार है। और इन सब के जब चक्कर में कई बार आप अपने आप को या अपनी इमीडिएट फैमिली को भी निग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक मैं किसी के लिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगी तब तक मेरा उसके प्रति प्यार किसी को नजर नहीं आएगा। तो जी पूजा, बिल्कुल। आई थिंक हम ऐसी काफी सारी बातें करते रहेंगे। मुझे बहुत मजा आया, आई होप हमारी इस बातचीत से काफी लोगों को कुछ नया सोचने का मौका मिलेगा और वो एक नए नजरिए से अपनी रिलेशनशिप को समाज के साथ, बिल्कुल। परिवार के साथ देखेंगे। और हम और हाँ, नए टॉपिक्स के साथ वापस आते रहेंगे एंड आई होप जो इसको देखेंगे उनको भी बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका, बाय बाय।